स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां हम देखने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म का पार्ट 5 पार्ट 1 से लेकर 4 तक। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, वो प्लांट बताओ जिसमें बीज होते हैं लेकिन फ्रूट नहीं होता है। तो ये हमारी खासियत किसकी है? जिम्नोस्पर्म की। और जिम्नोस्पर्म का इसमें से एग्जाम्पल है वो क्या है? पाइनस, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो यही है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, साइकस प्लांट इज लाइक डैश इन अपीयरेंस। साइकस का प्लांट जो है वो इनमें से किसके जैसा होता है दिखने में? अपीयरेंस मतलब दिखने में, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डेट पाम, मतलब जो खजूर का पेड़ जैसा होता है, सेम ऐसा ही कुछ कुछ होता है साइकस का प्लांट दिखने में। अगला क्वेश्चन है, जो साइकस में की स्टेम में, साइकस के स्टेम में जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो वो होंगे हमारे कोलेटरल, कॉन्जॉइंट और ओपन। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ओपन का मतलब होता है जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इसी को हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तब उस टाइप के हम वस्कुलर बंडल को बोलते हैं ओपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइकस की जो पत्ती है वो क्या शो करती है? साइकस की पत्ती, तो साइकस की पत्ती शो करती है जीरोफाइटिक कैरेक्टर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है, जो रेजिन डक्ट होता है पाइनस की स्टेम में वो किसको दर्शाता है या वो किस टाइप की होती है? ठीक है, तो ये होती है हमारी सीजोजीनस कैविटी। सीजोजीनस कैविटी जो होती है वो होती है हमारी रेजिन डक्ट वाली कैविटी, जो कि प्रेजेंट होती है पाइनस के स्टेम में। अगला है, वेसल्स आर प्रेजेंट इन। जो वेसल्स है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए, जनरली जो जाइलम में वेसल्स पाए जाते हैं वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन नीटम एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें वेसल्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है? वो होता है हैप्लॉइड, ठीक है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, अर्थात इसका नेचर हैप्लॉइड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म इनमें से कौन सा है? तो जो सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म होता है वो होता है जामिया पिग्मिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्पोरोफाइट को बिलोंग नहीं करता है पाइनस में? ठीक है, पाइनस में इसमें स्पोरोफाइट को कौन सा बिलोंग नहीं करता है? जनरली स्पोरोफाइट जो होती है वो होती है उसकी मेन प्लांट बॉडी। तो इसमें जो एंडोस्पर्म है ये क्या है इसका? जो स्पोरोफाइट में नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो साइकस में कोरोलॉइड रूट है उसमें जो एल्गल जोन है और जो एल्गी प्रेजेंट होती है इस जोन में वो कौन सी होती है? मतलब साइकस की जो कोरोलॉइड रूट है उसमें पाई जाती है एल्गी। हमसे उसी एल्गी का नाम पूछा है, तो वो कौन सी हो सकती है? वो एनाबिना और नॉस्टॉक दोनों टाइप की एल्गी इसमें पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी और डी में से कोई सा भी हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, किसकी पत्तियों में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू मौजूद होता है? ठीक है, तो जो ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है ये साइकस और पाइनस दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट स्पर्म, सबसे बड़ा स्पर्म या स्पर्मेटोजॉइड किस में प्रेजेंट होता है? तो वो प्रेजेंट होता है साइकस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो साइकस का फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें आर्कीगोनिया की संख्या कितनी होती है? मतलब आर्कीगोनिया की संख्या पूछी है हमको साइकस के अंदर, ठीक है। तो उसकी संख्या 2 से लेके 8 के बीच में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, लार्जेस्ट ओव्यूल, मतलब सबसे बड़ा ओव्यूल किस में पाया जाता है? वो किस में पाया जाता है? साइकस में। सबसे बड़ा मेल गैमेट, सबसे बड़ा ओव्यूल, ये दोनों ही साइकस में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में वो डिफरेंस है कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? ठीक है, जो डिफरेंस है जिम्नो और एंजियो के बीच में उनमें से जिम्नोस्पर्म क्या दर्शाता है? ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में ओवरी एब्सेंट होती है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में ओवरी एब्सेंट होती है। चलते हैं अगले
क्वेश्चन की ओर। इसी में हम देखते हैं जो ओवरी हमारी क्या बनाती है, फ्रूट। एंजियोस्पर्म की अगर बात करेंगे तो ओवरी हमारी क्या बनाती है, फ्रूट। और फ्रूट जो है वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है, ठीक है। इसीलिए अगर फ्रूट एब्सेंट है तो ओवरी भी क्या है, एब्सेंट है। इसीलिए ये जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइकस का जो एंथीरोजॉइड है वो कैसा होता है। तो मैंने आपको बताया था टॉप शेप होता है, लार्ज होता है और मल्टी सिलिएटेड होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक कैनाल सेल्स किसके आर्किगोनिया में एब्सेंट होते हैं। क्या, नेक कैनाल सेल्स। तो जो नेक कैनाल सेल्स हैं ये हमारे साइकस में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। साइकस स्पाइनस दोनों में नेक कैनाल सेल्स या तो रिड्यूस्ड हो जाते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट विद। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें हमारे जो बीज बनते हैं वो कोन्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है जो मेगा स्पोरोफिल होता है फर्न का, वो जो मेगा स्पोरोफिल है फर्न और जिम्नोस्पर्म का, वो एंजियोस्पर्म के किस भाग से या किस स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं, मतलब किस स्ट्रक्चर के वो कंपैरिजन में आता है, ठीक है, या वो किस स्ट्रक्चर के कंपेरेबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल का मतलब होता है फीमेल पार्ट, तो मतलब कार्पेल। कार्पेल क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो हमारा केल है ये हम किसको बोलते हैं। तो केल या फिर केल पाइन वो हम बोलते हैं वल्चियाना को। पाइनस वल्चियाना को ही हम क्या बोलते हैं, केल पाइन। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो साइकस की स्टेम है वो क्या, कौन सी वुड उसमें पाई जाती है। तो साइकस में जो हमारी वुड होती है वो कौन सी होती है, मेनोजाइलिक। मेनोजाइलिक होती है साइकस में और पिक्नोजाइलिक किस में होती है, पाइनस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइकस हैज एन एम्ब्रियो। साइकस में क्या है, एक एम्ब्रियो जिसमें 2 कोटिलिडॉन हैं, फिर भी ये डाइकॉट के अंदर नहीं शामिल किया गया है, ऐसा क्यों, ठीक है। समझ लो, कहने का मतलब है साइकस में जो एम्ब्रियो है उसके अंदर 2 कोटिलिडॉन हैं, लेकिन फिर भी हम इसको डाइकॉट में नहीं रखते हैं, फिर भी हम इसको किस में रखते हैं, जिम्नोस्पर्म में। अब बताइए ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, नेकेड, मतलब ओव्यूल के बाहर कोई भी कवरिंग मौजूद नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए इसको हमने जिम्नोस्पर्म में रखा है, जो कि क्या है, जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से किस प्रकार भिन्न हैं, क्योंकि उनमें क्या नहीं पाई जाती है, ओवरी। ओवरी ना पाने के हिसाब से हम इसको क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ओवरी मौजूद नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट ऑन मेगा स्पोरोफिल ऑफ साइकस। साइकस का जो मेगा स्पोरोफिल है उसके अंदर ओव्यूल की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो वो 1 से 6 पेयर हो सकते हैं, ठीक है। जनरली कितने होते हैं, 2 से लेके 8 की संख्या में मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मल्टी सिलिएटेड मेल गैमीट्स या स्पर्मेटोजोइड्स किस में प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था साइकस का जो गैमीट कैसा होता है, मल्टी सिलिएटेड, ठीक है। मल्टी सिलिएटेड मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। यही क्या होता है, टॉप शेप लट्टू के आकार का होता है, बड़ा भी होता है और मल्टी सिलिएट भी होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियोज़।